हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित पाल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल का पार्ट 3 किया था और आज लास्ट सेशन और लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, अगर आज समय रहता है तो, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टर्म से इस चीज को फिर कंटिन्यू करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लास्ट सेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लेक्चर नंबर 4, यानी सॉरी लेक्चर नंबर 4 कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सेशन 4, ठीक है। और ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल नंबर है 7। ओके फ्रेंड, तो आज मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा वीडियो स्टार्ट सॉरी आज मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट में, ठीक है। अब आज ये चीजें मैं ऐसे शुरुआत में नहीं कहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 चार्जेस, ये आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ भी चुका है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, है ना। चलिए, लिखा हुआ है 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू are placed respectively at 4 corners A, B, C and D of a square of a side A. Calculate the electric field at the center of the square. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लिखा क्या है कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। ये प्लेस्ड हैं कहां पर ये प्लेस्ड हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर हैं, A, B, C, D पर, ठीक है। और जिस स्क्वायर पे है उसकी साइड है A, तो हमें निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, किसके, स्क्वायर की। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, देख लीजिए हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है ना। चलिए देख लेते हैं। स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो कैसे होती है, इक्वल होती है ना, ठीक है। ये बन गया स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं कि आप लोग को दिखे, है ना, यहाँ पर कहीं सब दिखेगा, ठीक है। देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके कॉर्नर है A, B, C एंड D, ये कॉर्नर्स, ठीक है। यहां पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके, ठीक है। और जो इसकी साइड है वो है A और ये A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें इसका सेंटर पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। क्या निकालना है, सेंटर पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। अगर देखिए कि प्लस क्यू चार्ज है तो देखिए यहां से इसकी डायरेक्शन आउटसाइड, यहां से इसकी डायरेक्शन आउटसाइड, यहां से इनसाइड हो जाएगी, ठीक है, यहां से इनसाइड हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना कहां पर है, सेंटर पे निकालना। और अगर इसको यहां से देखें तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू है इनसाइड, ठीक है। फिर ऐसे कर लेते हैं, देखिएगा भाई, ठीक। ठीक है, और यहां से ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए
यहाँ पे सेंटर पे कह रहा है, ठीक है। ये देखिए किस हिसाब से एंगल क्या बनेगा, ये पूरा देखिए बनेगा कितना 90 90 90 90, यहाँ पर 360 बनाना। देखिए ये एंगल होगा 90, इधर ये एंगल होगा 90, इधर ये एंगल होगा 90, इधर ये एंगल होगा 90, ठीक है ऐसे, ठीक पूरा 90 90 पूरा 360 बन गया कि नहीं बन गया। एंगल क्या होगा 90, और यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ गए ना, ठीक है समझ गए। चलिए इसको इस बार ऐसे मिटा देता हूँ। 90 90 है, समझ में आना कैसे 90 90 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और यहाँ पर एंगल ये हुआ। हमने लेट कर ली कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये है r, ये है r, ये है r, और ये है r, ठीक है। ये डिस्टेंस r है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो r, ये सब r डिस्टेंस। तो अब देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन, देखते हैं कैसे कैसे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग इस चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो कैसे होगी, इनवर्ड होगी, अंदर की ओर होगी। आर आर है डिस्टेंस, है ना, ठीक है समझ गए ना आप लोग। डिस्टेंस कैसी है, आर है, ये ए है, ठीक है। और ये सब एंगल कैसे है 90, ठीक है, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आर है, ये आर है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये यहां पर होगा, डायरेक्शन यहां होगी क्या, ई ए, क्या होगी ई ए, ठीक है, ई ए होगी। और यहीं पर माइनस क्यू पे जो होगा सी पे होगा, वो कैसा होगा, वो इनवर्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ई सी, क्या होगा ई सी, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए ये डिस्टेंस आ रहा है ना, उस डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये यहां पर क्या हो जाएगा, ई बी, क्या हो जाएगा ई बी, क्या हो जाएगा ई बी, और क्या हो जाएगा यहां पर ई बी, क्या हो गया ई बी। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं देख लेता हूं एक बार, अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में तो यार आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। तो चीज समझ में आई कैसे, यहाँ पर कौन कौन सा लग रहा है, ई ए ई सी, यहाँ पर क्या लग रहा है ई बी ई डी, ठीक है। चलिए इस चीज को और अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कैसा क्या लग रहा है, सिस्टम क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाना भाई, क्या बनाना, स्क्वायर, स्क्वायर बना दो, स्क्वायर बन जा, स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा ढीला हो जाता है भाई, क्या थोड़ा इस बोर्ड के ना हाथ थोड़े कम सदे हुए मुझे लगता है, ठीक है। लाइनें खिल जाती है और बनती है तो ऐसी बन जाती है, देखिए स्क्वायर बन गया, ठीक है। कॉर्नर्स दे दीजिए, कौन कौन से थे कॉर्नर्स, आपको पता है हमसे ज्यादा, ए है और जो बी है, उसके बाद सी है एंड आल्सो बी, ठीक है। फिर ने क्या किया था, कौन कौन से चार्जेस थे, +2, ये भी क्या था +2 था, यहाँ पर क्या था -2 था, और यहाँ पर क्या था माइनस, बोलिए नहीं है। चलिए देखते हैं, अब इस लाइन से इस लाइन पे क्या था, यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, अंदर की ओर थी, ठीक ही नहीं थी। अच्छा चलिए देख लेते हैं, अंदर की ओर हो रहा भाई, अंदर की ओर। जो दिक्कत हो रही है इसमें खींचने में, मुझे आज बता नहीं पा रहा आपको, अभी भी लाइन सीधी हो जाए तो बहुत अच्छी बात सीधी हो जाए यार। असल में ये चीजें सीधी नहीं होती तो लाइन लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए देखते हैं, लाइन मिला देते हैं,
डाल देने का, ठीक है। ठीक, चलिए देखिए भाई, ठीक है, ये क्या थी, डिस्टेंस ए थी। देखिए यही फिगर है जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ए था, ठीक है, ये ए था, एंड दिस इज आल्सो ए डिस्टेंस। ये आर थी, ये 90 हो गया, ये आर थी, है ना, ये आर थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या होता है, यहां से हम लोगों ने लिया, इसको हम लोग ले लेते हैं, जो ये ई ए और ई सी है, इसको मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं, E1, E1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा E, देखिएगा गौर से देखिएगा, E1 सॉरी EA प्लस EC, EA प्लस EC, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटर पे निकालना ना, यहां से मूव लेना, ठीक, सेंटर पे निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं, और यहां पर क्या ले लें हम लोग, बोलिए, इसको हम लोग ले ले E2, क्या ले लें E2। तो E2 क्या है, E2 है, EB है और ED है, सेम डायरेक्शन है ना, तो क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू EB प्लस ED। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, यहां पर जो हमने क्या निकाला, EA प्लस EC क्या था, E1 था, और EB प्लस ED क्या था, E2 था। यानी कि ये डायरेक्शन क्या हो गई भाई, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये हो गई E1 एंड दिस इज E2, ठीक है। बोलिए, ये क्या हो गया, E2, ठीक। अब हम यहां से क्या ले लेते हैं, यहां से लोग ले लेते हैं, सेंटर से निकालना है, तो सेंटर से हम लोग ले लेते हैं क्या, रिजल्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं E, क्या कहते हैं E, ठीक है। और ये मान लिया एंगल हमारा क्या है, बीटा, ठीक है, एंगल क्या, बीटा, ठीक है। देखिए है पूरा ये 90, ऐसे समझ लीजिए 90 90 90 90, ये आधा हो गया 45 आएगा बीटा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब इस आर को थोड़ा सा लोग हटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे डिस्टेंस कैसी है, सब समझ में आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं E, ठीक है। E1 यानी EA EB EA EC EB और ED, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए देखिए, जितने चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, बट दे ऑल आर सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सबका सेम है, सब पे क्यू क्यू चार्ज है, सब पे कितना चार्ज है, क्यू 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 क्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस all the charges have same magnitude, so what, so E is equal to, क्या हो जाएगा भाई, EA is equal to EB is equal to EC is equal to EB, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, दोस्तों ये, ठीक है। जहां पे ऐसे लिख लो, ठीक है। EA EB EC ED इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। या आप सोचेंगे सर एक सवाल होता है, उसमें आप इतना समय ले लेते हैं, भाई मेरा मेन चीज ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। 100 बार वो चीज बतानी होगी, मैं 1000 बार 100 बार जितनी बार होगी उतनी बार बताऊंगा ये चीज ऐसी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये ऐसे मैं डायरेक्ट कर देता कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी, 100 बार जरूरत है कि मैं 100 बार बताऊंगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वीडियो को पहली बार देख रहे होते हैं तो नई चीज समझ में आती है, कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो तो मैं बताऊंगा हर बार, ठीक है। वो तो मुझे हर बार बतानी ही पड़ेगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता होगा, बट ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ये आप अपना समझ लो रिजल्टेंट ई है, ई, ठीक है, ई, ठीक है, इसको ऐसे हम लोगों ने मिला दिया है, ठीक है, ये ऐसे रिजल्टेंट बीटा आप लोग वैसे भी जान जाएंगे 45 आएगा क्योंकि पूरा 90 है। चलिए देखते हैं फिर E is equal to EB is equal to EC is equal to ED। देखिए क्या होता है, E is equal to 1/4π0, तो कांस्टेंट है, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं K Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर है क्या, डिस्टेंस है क्या यहाँ तक, E कैसे निकाले। तो एक चीज देखिए गौर से, अगर आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल का ट्राइंगल बन रहा है ये, तो इसको जब हमने ऐसे किया, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया परपेंडिकुलर। देखिए इस चीज को हमने ऐसे सीधा कर दिया, अगर देखिए ये ऐसी चीज बन गई, ये क्या बन गया भाई, परपेंडिकुलर बन गया, ये क्या बन गया, बेस बन गया, और ये बन गया हाइपोटेनस। तो मैं हाइपोटेनस बोलिए भाई, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या आ गया, ओ हाइपोटेनस आ गया। तो हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या हो गया, a/√2, r इज इक्वल टू ये आधी स्क्वायर तो रखना है ना, a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ये हो जाएगा ना, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज तो रखनी, ठीक है। तो क्या हो गई भाई चीज, हो गया क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर निकाल लें ऐसे ज्यादा होगा, आर निकाल लें तो क्या जाएगा, a/√2 ऐसे रख लो, ठीक है, a/√2 तो ऐसा रख लो भाई, a/√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये चीज ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आ गया, EA EB EC ED सब सेम होंगे, क्यों, क्योंकि सभी जितने चार्ज उनका सेम मैग्नीट्यूड है, और सेम मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम ही होगी, यही होगी सब, ठीक है। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि E1, ये जो E1 है, देखिए ये चीज आपको ना समझ में आ गई, E1 लिखा है और ये लिखा है E2, ठीक है, और ये चीज लिखी है EA प्लस EC, क्या लिखी है, EA प्लस EC, और ये चीज लिखी है EB और प्लस ED, सेम डायरेक्शन पे है इसलिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक है, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ लग रहा होगा ये सब समझ में आ रहा होगा, वैसे साफ है, समझ लीजिए, ये दिख रहा है, मैंने देखा है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे चीज समझ में आ गई। अब लोग निकालते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे E1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1। तो हम E1 निकाल लें, इसक्यों, तो E1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 इज इक्वल टू दिया हमारे पास EA प्लस EC, जोर से बोलो EA प्लस EC। अच्छा भाई साहब, तो देखिए EA कितना है, कितना, ये कितना है, कितना, चलिए ले लेते हैं। तो EA कितना आया, KQ आ गया, KQ मतलब KQ अपॉन R स्क्वायर है, पूरा R स्क्वायर रख देते हैं, A स्क्वायर √2 पर जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा भाई, नहीं समझ में आ रहा, कितना हो जाएगा, ये चीज तो हो जाएगी सेम चीज, तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई, E1 इज इक्वल टू आ गया 4KQ अपॉन A, और यही सेम चीज आ जाएगी हमारी क्या, E2 की। सिमिलरली
E2 is equal to what? E2 is equal to 4kq upon a square. जोर से बोलो, आ गया सर। चलो, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, और बहुत अच्छी बात है। E1 और E2 हमारे पास, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, E1 भी हमारे पास है और E2 भी हमारे पास है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट E। ठीक है, अब हमें निकालना है E। ठीक है, अच्छा देखिए, E निकालना है हमें यहाँ पूरे पर। ठीक है, पूरे पे निकालना है। ये पूरा एंगल 90 तो होगा, पूरे की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। इसका एंगल को मैंने बीटा माना है। पूरे पे क्या होगा? 90 तो होगा भाई साहब। देखो 90 होगा ना, 90 होगा। तो अब रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ई निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर रूट, ये E1 था, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। अब कॉस क्या हो जाएगा भाई? 90। कॉस 90 जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस 90 ठीक है जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा E1 की वैल्यू कितनी आई है? तो बोलो, E1 की वैल्यू आई है 16k स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 16, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 4kq स्क्वायर kq अपॉन a स्क्वायर और प्लस 4kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है? होल स्क्वायर है और इसका क्या है? होल स्क्वायर। और ये चीजें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जीरो हो गई ये चीज और ये चीज। स्क्वायर में है तो ये सेम चीज कॉमन आ जाएगी। तो कॉमन आकर क्या हो जाएगा? 4kq अपॉन a स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा √2। ठीक है, ये आ गया हमारा E। जो मैं निकालना था E क्या? रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ये आ गई। और ये निकालनी थी एट द सेंटर। हम लोग लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब अगर अच्छा हमसे ये पूछे कि भाई ये एंगल क्या होगा? कौन सा एंगल? ये एंगल। कौन सा एंगल? ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा ये एंगल अगर हम लेकर चले 45 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल देते हैं, इससे कॉस से, कॉस बीटा। ठीक है, कॉस बीटा निकाल लें हम लोग। ये एंगल बीटा देखो है, ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये एंगल बीटा है। ठीक है, कौन सा एंगल दिया है? ये बीटा। ठीक है, अगर निकालना चाहें तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए, कॉस इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, हैं? PBP HHB होता है। पंडित बद्री प्रसाद बोले है ना, बोले है ना। तो क्या हुआ? कॉस, कॉस क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, तो बेस क्या बना? बेस भाई साहब बन गया ये क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर लेकर हम चले तो क्या बन जाएगा? E1 अपॉन E बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? E1 अपॉन E, क्योंकि इसको बेस हम मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस बीटा क्या हो गया? E1 अपॉन ये E, ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। E1 अपॉन E हो गया। ठीक है, कॉस बीटा ले लीजिए, कॉस बीटा निकाल देते हैं। E1 कितना है? 4kq अपॉन a स्क्वायर, 4kq अपॉन a स्क्वायर, और अपॉन में 4kq अपॉन a स्क्वायर और √2। ठीक है, कट गया पूरा। तो कॉस बीटा कितना आ गया? कॉस बीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 किस पे वैल्यू रहती है बीटा की? 45 पे। तो क्या हो गया? कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 45। नाउ बीटा इक्वल टू 45। ओके फ्रेंड्स, आगे चीज समझ में?
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो बाकी मैंने सारी चीजें जितनी हो सकती थी इसमें बहुत अच्छे से बताया, और जितना इम्पोर्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से वो सारी चीजें या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मिलकर जैसे भी बन सकते हैं वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से नहीं पूछा जाता है, बट इसका एक एक्सियल पोजीशन वाला एक डेरिवेशन है वो पूछा जाता है। तो उस चीज को रिलेट करने के लिए चीज बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बाकी ये चीज ज्यादातर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में होते हैं, इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो थोड़ा यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊंगा उस चीज में तो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड, प्रसन्नता का अनुभव करूंगा, बहुत खुशी का अनुभव करूंगा अगर मैं थोड़ी सी भी आपको इस चीज में हेल्प कर पाऊंगा तो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे विद द कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बोर्ड के मैंने आपसे बताया कि बोर्ड आपका जो पेपर होगा वो नहीं खराब होगा, उसकी सारी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। और अब हम लोग जो मिलेंगे वो अपने टर्न पे मिलेंगे। हमारा टर्न कब होता है आपको बताइए, पता है आपको टर्न कब होता है? टर्न मुझको खुद नहीं पता। अच्छा, अपना टर्न होता है थर्सडे से, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फोर्थ डे है ना फिजिक्स के, ठीक है, वो डे पे होता है। तो उधर पे भी, और हाँ क्लास 10 की फिजिक्स अभी नहीं आ पाई, उसकी कोई बात नहीं है, क्लास 10 में ज्यादा है नहीं, वो चीज भी कवर हो जाएगी। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आपके जो फ्रेंड्स हो, छोटे भाई बहन हो, आस पास वाले हो, उनसे भी आप कहिएगा कि क्लास 10 की भी फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी इस पे। और हाँ, अब आज का सेशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।